हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के एक बहुत ही खूबसूरत जिले के प्राचीन इतिहास के बारे में। यहाँ का प्राचीन इतिहास बताता है कि यह हमेशा एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। पुराणों के अनुसार यह साधु संतों की भूमि रही है। माना जाता है कि यहाँ की जनसंख्या अमेरिका राज्य अलास्का के बराबर आंकी गई है। यह इसे भारत के 493वां स्थान देता है। कहा जाता है कि सन 1818 से सन 1925 तक अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में रखा। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत से जिले के प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तार से जानने से पहले ऐसी प्राचीन इतिहास और वर्तमान इस इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम जिस जिले के बारे में बात करें उस जिले का नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण क्षेत्र में 20.6-20.24 देशांतर और 80.48-81.48 अक्षांशों के भीतर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार कांकेर जिले की जनसंख्या 7,48,941 है। यह अमेरिका राज्य अलास्का के लगभग बराबर है। यह इसे भारत में 493वां स्थान देता है। जिले का जनसंख्या घनत्व 115 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के दशक में इनकी जनसंख्या वृद्धि दर 15% थी। कांकेर में प्रति 1000 पुरुषों पर 1007 महिलाओं का लिंगानुपात है और साक्षरता दर 70.97% है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्रमशः 4.21% और 55.38% जनसंख्या बनाते हैं। कांकेर का इतिहास पाषाण युग में शुरू होता है। भारत के पौराणिक संस्कृति महाकाव्यों में रामायण और महाभारत के अनुसार कांकेर स्थित क्षेत्र में बार दंडकारण्य नामक एक घना वन क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार कांकेर साधु संतों की भूमि थी। कहा जाता है कि कंक लोमेश, श्रृंगी ऋषि, अंगिरा ऋषि जैसे कई ऋषियों का यहाँ वास था। इस क्षेत्र पर बौद्ध धर्म का प्रभाव 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। कांकेर का प्राचीन इतिहास बताता है कि यह हमेशा एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। 101 ईस्वी में कांकेर राज्य सातवाहन वंश के शासन के अधीन था और राजा सतकर्णी थे। इस तथ्य का वर्णन चीनी आगंतुक वेन सोंग ने किया है। सातवाहन शासन के बाद राज्य नाग, वाकाटक, गुप्त, नल और चालुक्य राजवंशों के नियंत्रण में था। सोम राजवंश की स्थापना राजा सिंह राज ने की थी और इस राजवंश ने 1125 से 1344 तक राज्य पर शासन किया। सोम वंश के पतन के बाद धर्मदेव ने कंदरा राजवंश की स्थापना की। 1385 तक राज्य पर शासन किया। कंदरा के पतन के बाद चंद्रवंश आया। मिथक के अनुसार इस वंश के पहले राजा वीर कन्हार देव थे। उन्होंने 1404 तक राज्य पर शासन किया। इस राजवंश ने 1802 तक राज्य पर शासन किया। हाल के वर्षों में यह जिला हिंसा से प्रभावित रहा है। सन 1809 से सन 1818 तक भूपदेव के शासनकाल के दौरान कांकेर राज्य नागपुर के भोसले के नियंत्रण में आ गया। नरहरदेव के शासन के दौरान कांकेर राज्य मराठा से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नरहरदेव को गोद लिया था, इसीलिए
उन्होंने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को स्वीकार किया। सन 1882 में कांकेर राज्य का नियंत्रण आयुक्त रायपुर को सौंप दिया गया। नरहर के शासन में गड़िया पर्वत के पास एक महल, एक प्रिंटिंग प्रेस, एक पुस्तकालय, राधा कृष्ण मंदिर, राम जानकी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और बालाजी मंदिर सहित कई इमारतों का निर्माण हुआ। नरहर ने अपने लोगों के लिए अनाज रखने के लिए रत्न भंडार नामक एक योजना बनाई। उसने कांकेर के निकट नरहरपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की। सन 1904 में कोमलदेव कांकेर के राजा बने। उनके शासन के दौरान एक अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, एक गर्ल्स स्कूल और 15 प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही 2 अस्पताल, एक कांकेर में और दूसरा संबलपुर में तथा कोमलदेव की मृत्यु तथा 8 जनवरी सन 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भानु प्रताप देव राजा बने। भानु प्रताप देव भारत की स्वतंत्रता से पहले कांकेर के अंतिम राजा थे। आज़ादी के बाद वह कांकेर निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए। आइए जानते हैं किन किन राजाओं ने कांकेर जिले में राज किया। 5 दिसंबर 1853 से मई 1903 तक नरहर ने शासन किया। 1903 से 18 जनवरी 1950 तक लाल कमल देव ने शासन किया। 18 जनवरी 1925 से 15 अगस्त 1947 तक भानु प्रताप देव ने शासन किया। 1944 से 1972 तक मोहनलाल चोपड़ा ने कांकेर जिले पर शासन किया। आज़ादी के बाद जो अब है कांकेर जिला पूरे बस्तर जिले का एक हिस्सा था। 1999 में कांकेर को एक स्वतंत्र जिले के रूप में अपनी पहचान मिली। यह अब छत्तीसगढ़ राज्य के 5 अन्य जिलों से घिरा हुआ है। कोंडागांव जिला, धमतरी जिला, बालोद जिला, नारायणपुर जिला और राजनांदगांव जिला। यह वर्तमान में रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा है जो भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में जो काफ़ी नक्सली माओवादी विरोध का अनुभव करता है। ऐसे प्राचीन इतिहास और वर्तमान इतिहास की जानकारी के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।